आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। खबरों को स्टार्ट करने से पहले दिन भर की खबरों के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। देश के प्रधानमंत्री को 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं अपने कार्यकाल में, जिसको लेकर जगह जगह पर खुशियां मनाई जा रही हैं, कार्यक्रम किए जा रहे हैं। मैं लगातार आपको मेरदर्शन चैनल के माध्यम से दिखा रही हूँ। आज मैं आपको बता दूं, राधा गोविंद मंडप में आज संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मेरठ के गणमान्य लोग वहां पर पहुंचे और सभी ने 9 वर्ष में जो प्रधानमंत्री द्वारा कार्य किए गए हैं उन पर अपने अपने विचार रखे। पत्रकारों से रूबरू हो सभी ने बताया कि किस तरीके से 9 वर्ष के कार्यकाल में देश के प्रधानमंत्री ने सभी के दिलों में जगह बना ली है। वहीं एक खबर बार बार सामने आ रही है, अन्य समुदाय का लड़का और हिंदू समुदाय की लड़की। जी हाँ, आज फिर ऐसी घटना सामने आई। इतना समझाने के बाद भी बच्चे समझ नहीं रहे हैं। युवा पीढ़ी दलदल की ओर खुद आकर्षित हो रही है, दलदल में गिरती जा रही है। रोज ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। आज फिर एक ऐसी घटना सामने आई। धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा था। 15 वर्ष की नाबालिग युवती पर मना करने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई। दूसरी ओर पढ़ा लिखा तबका, जी हाँ, जो सबसे पढ़े लिखे माने जाते हैं, दूसरे को इंसाफ दिलाते हैं, वकील, सभी को इंसाफ दिलाने वाले आज इस तरीके से लड़ रहे थे कि कोई अनपढ़ भी नहीं लड़ेगा। जो वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हिंदू संगठन के सचिन सिरोही 10 दिन से जेल में थे। जेल से आज रिहा होकर अपने घर पहुंचे। हिंदू समाज के सभी लोगों ने जोरदार स्वागत किया। तो जुड़े रहे मेरदर्शन के साथ, देखते रहे मेरदर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेरदर्शन समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कार्यकाल में 9 साल पूरे होने की खुशी में राधा गोविंद मंडप में प्रबुद्ध सम्मेलन का किया गया आयोजन। सम्मेलन में मुख्य अतिथि रहे पूर्व डीजीपी ब्रजलाल। आए हुए सभी गणमान्य लोगों ने प्रधानमंत्री के 9 साल के कार्यकाल पर डाला प्रकाश। थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र नूर नगर में नाबालिग युवती के साथ अन्य समुदाय के युवक ने दुष्कर्म कर बनाई अश्लील वीडियो। इस्लाम धर्म कबूल करने का बना रहा दबाव। युवती के मना करने पर जान से मारने व वीडियो वायरल करने की दे रहा धमकी। आज पीड़ित युवती व परिजन पहुंचे एसएसपी ऑफिस, न्याय की लगाई गुहार। थाना नौचंदी क्षेत्र सेक्टर 11 में युवती द्वारा छेड़छाड़ का विरोध करने पर दबंगों ने युवती के घर में घुसकर की तोड़फोड़, मारपीट, चलाई ताबड़तोड़ गोलियां। लाइव फायरिंग वीडियो कैमरे में हुआ कैद। पीड़ित परिवार का आरोप, थाना नौचंदी पुलिस नहीं कर रही कोई भी कार्रवाई। कचहरी परिसर में मामूली विवाद के चलते वकील आपस में भिड़े। एक दूसरे से पहले हुई कहासुनी, फिर हुई जमकर मारपीट। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान अभी भी है जारी। थाना कंकड़खेड़ा क्षेत्र नगला तहसील में मेडा की टीम ने कब्जा लेने पहुंची भारी पुलिस फोर्स पर कब्रिस्तान की जमीन पर किया पथराव। कब्जा देने से किया मना। ओबीसी का पुतला फूंकने पर हिंदूवादी नेता सचिन सिरोही को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा था जेल। आज 10 दिन बाद सचिन सिरोही जेल से रिहा होकर पहुंचे अपने घर। हिंदू समाज के लोगों ने किया जोरदार स्वागत। उन्होंने कहा, आगे भी लड़ते रहेंगे धर्म की लड़ाई। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले वही खबर कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके कार्यकाल में 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं, जिसकी खुशी पूरे देश भर में काफी तरीके से मनाई जा रही है। कोई किसी तरीके से सेलिब्रेट कर रहा है, कहीं संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, कहीं कंपटीशन कराए जा रहे हैं। तो वहीं मैं आपको बता दूं, आज भी राधा गोविंद मंडप में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मेरठ के सभी गणमान्य लोग मौजूद रहे। सभी ने अपने अपने विचार रखे कि किस तरीके से 9 वर्षों में देश के प्रधानमंत्री ने कार्य किए, किस तरीके से सभी को बराबर साथ लेकर चले और 2024 में क्या रणनीति है देश के प्रधानमंत्री की, वो सारी चीजों पर सभी ने पत्रकारों से रूबरू हो अपने अपने विचार रखे। पढ़ता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे जो जनता के निकट रहने वाले हैं, उनकी बात हम तक कैसे पहुंचती है। पूर्व उपाध्यक्ष कैंट को मैं चाहता हूं कि वो मंच पर आए। श्री अजय गुप्ता जी मंच पर हमारे बीच बैठे हैं। श्री ज्ञानेंद्र अग्रवाल जी हमारे बीच बैठे हैं, हमारे समाजसेवी हैं।
और उन्होंने दस्तक दी उस दरवाजे पर जाकर, तो आधी रात को भी जिसने अपने दरवाजे खोले और आप लोगों के लिए खड़ा रहा। स्कूल मेरठ के लोगों ने बहुत अच्छी तरह मुख्य होती है कानून व्यवस्था। जब देश की कानून व्यवस्था चाकचौबंद रहती है और तब विकास होता है। मैंने मेरठ को उस जमाने में देखा था जब मैं 3 जुलाई 91 को आया था, लगभग 32 वर्ष पहले। मेरे आने के 3 दिन पहले एक डॉक्टर की बेटी का ये डिफेंस कॉलोनी से अपहरण हुआ, और जब मैं सर्किट हाउस में आया उस समय, तो मेरा स्वागत कहिए ये प्रोटेस्ट से हुआ था। यहाँ के सभी डॉक्टर, मेडिकल कॉलेज सब बंद से लगा था, और मुझे आया तो वो मुझे प्रोटेस्ट देखने को मिला जब मैं 3 जुलाई 91 को आया था। मैंने 4 जुलाई को 24 घंटे का एसएसपी था मैं, और मैंने ऑपरेशन मावाना से शुरू किया था। चला जा करके हमने बुलंदशहर में सहना से उस बच्ची बिट्टू को मैंने रिकवर किया था। मैं 26 घंटा लगातार चलता रहा। मैंने उस दिन नाश्ता के मैंने ब्रश भी नहीं किया था, और तब मैंने मेरठ को देखा। बात होती रही जब पीछे हमारे अमित शाह जी मेरठ आए थे, तब भी उस प्रबुद्ध सम्मेलन में एक व्यक्ति जो अपनी अहम भूमिका निभा रहा था, वो हमने उनकी सेवाएं हम लोग अनवरत लेते रहे हैं। उनका किसी भी बड़े काम में हम लोग देखते हैं। उठाकर हम अभिनंदन करें डॉक्टर अब्दुल कृष्ण जी का, उनकी उपस्थिति में। डॉक्टर क्या कहेंगे? ओके अभिषेक। मुख्तार अंसारी पर लगातार एक्शन हो रहा है। आजीवन कारावास की सजा मुख्तार अंसारी को हो चुकी है, 6 मामलों में सजा हो चुकी है। क्या कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से माफियाओं पर एक्शन लिया जा रहा है, और 2024 में लॉ एंड ऑर्डर कितना बड़ा इशू रहेगा बीजेपी? ऐसा है, सबसे पहले मैं लॉ एंड ऑर्डर पर आ जाऊँ। लॉ एंड ऑर्डर तो मेन इशू होता है। डेवलपमेंट तभी होता है, विकास तभी होता है जब लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त रहता है। तभी व्यापारी आता है, निवेश करता है, और उसका प्रमाण है 33,50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट योगी सरकार में आना। तो आज ये देश दंगा मुक्त है, आज प्रदेश दंगा मुक्त है, और बड़े माफियाओं पर जो हम लोगों ने सिस्टमेटिक कार्रवाई की। सबसे पहले इनकी जो पहला योगी मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने अपराध से कमाई गई संपत्तियों को जब्त करवाया और तमाम उस पर बुलडोजर चलाया, ये योगी ने किया, किसी ने दम नहीं दिखाया। इसके अलावा हमारी नीति रही कि ये जो आपने मुख्तार अंसारी का नाम लिया, अभी 5वें केस में उसको आजीवन कारावास की सजा हुई है। उसके भाई अफजाल अंसारी 85 में विधायक बना था पहली बार, उसको 4 साल की सजा हुई, और असल माइंड तो अफजाल अंसारी रहा है। और वो कवच जो माननीय बनेगा, MP MLA बने हुए अपराधी, तो वो जो कवच था कि जब सजा हो जाती है तो चुनाव नहीं लड़ सकते। आज मुख्तार अंसारी सजा हो चुकी, इसके भाई को सजा हो चुकी, इसका बेटा विधायक है, उसकी बहू जेल में है, उनको सजा होना फास्ट ट्रैक कोर्ट में। भदोही का विजय मिश्रा इसी गैंग का है, वो भी विधायक रहा लगातार जी, वो भी जेल में, उसको एक केस में सजा हो चुकी है, बाकी केसेज में सजा होने वाली है। तो इस तरह से प्रदेश में ये है कि इन माफियाओं को सजा करा दो, जिससे ये माननीय का चोंगा कभी ओढ़ ना पाए, और वो योगी सरकार करके दिखा रही है। कल जबकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पेश हो रहा था मुख्तार अंसारी, तब उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बिल्कुल जैसे हताश, निराश, टूटा हुआ। नहीं, वो तो होना है। उसने एक शेर कहा था, तूफान कर रहा है मेरे अज़्म से तवाफ, तवाफ मतलब हाथ मिलाना, तूफान कर रहा है मेरे अज़्म से तवाफ, दुनिया समझ रही है मेरी कश्ती डूबी, मेरी कश्ती भंवर में है। अब कश्ती भंवर में नहीं है, ये दिसंबर 2022 में कहा था प्रयागराज कोर्ट के सामने अपनी अकड़ दिखाते हुए। अब कश्ती डूब गई है, जो कभी निकल के बाहर नहीं है। आप कहेंगे मुख्तार अंसारी, माफिया मुख्तार अंसारी, उसकी कश्ती भंवर में नहीं रह गई है, अब डूब चुकी है। जी हाँ। एक अन्य माफिया की बात कर लेते हैं, वो सोशल मीडिया पे कुछ न कुछ लिखता रहता है, क्या कहना चाहिए? बदन सिंह बद्दो
पता नहीं, मैं तो रिटायर हो गया 8.5 साल पहले, लेकिन हमें याद करता रहता है। जी। वो ऐसा माफिया है, हाँ। उसने जब एक बार किसी जेल से आ रहा था हापुड़ में, पुलिस वैन थी, उस पर उसने गोली चलवा ली और कहा कि ब्रजलाल ने गोली चलवा दी। वो बड़ा माफिया है। उसकी शुरुआत हुई पंजाब से और उस गैंग पर हम भी पीछे पड़े रहे। आज 5 लाख का इनाम है, बहुत ही शातिर अपराधी है और यहाँ पर कितने मर्डर किया आपको अच्छी तरह जानकारी है। मर्डर केस में कन्विक्टेड है और पुलिस को चकमा दे करके इसी आपके मुकुटमहल होटल से भाग गया। आज उसके लोगों पर कार्रवाई चल रही है और कभी शिकंजे में तो बदन सिंह बद्दो को आना है। वो जो बनाता है ना, कभी हॉलैंड से आ रहा है, कभी पोलैंड से आ रहा है, वो कहीं नहीं है, यही है। और ये योगी सरकार में इस पर भी शिकंजा जो है, आप बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि वो कहीं हॉलैंड और पोलैंड में नहीं है। बिल्कुल नहीं है। अच्छा, यही है। अच्छा, वो तकनीकी रूप से ऐसा अपराधी क्रिमिनल है कि वो करके डाइवर्ट होकर काल आता है, लगता बाहर, ये बाहर कहीं नहीं है, यही है नजरों में पुलिस के। और ये हो ही नहीं सकता वो भी शिकंजे में न आए, लेकिन उनके जो सपोर्टर थे, कार्रवाई हुई है और कार्रवाई होगी बहुत जल्द। जी हाँ, बहुत जल्द कार्रवाई होगी। दिल्ली में जो खिलाड़ियों ने आरोप लगाया उस पर क्या कहना है आपका? ऐसा है, उसकी जांच चल रही है, FIR भी कायम हो गया। अब वो सरकारी कर्मचारी हैं, उसके बाद आप करके अनुशासनहीनता कर रहे हैं। अरे भी किसी तो विश्वास कर लो। कोर्ट में गए, कोर्ट ने कहा मुकदमा कायम हो गया। एजेंसी जांच कर रही है, सब कुछ कर रही है, वेट करिए। लेकिन ये कहिए, देखें FIR मान लीजिए मेरे खिलाफ भी अखिलेश यादव ने 19 मई 2013 को मर्डर का मुकदमा कायम किया था। मैं तब DG सिविल डिफेंस था। एक आतंकवादी मर गया और कहा ब्रजलाल ने मरवा दिया, और मेरे सहकर्मियों के खिलाफ 42 सहकर्मियों मर्डर का मुकदमा कायम किया। मुझे गिरफ्तार करने का प्रयास किया, नहीं कर पाए क्योंकि FIR झूठा था। FIR में आपको नामजद कर दूं तो नामजद होने से आप मुलजिम नहीं हो जाते जब तक इन्वेस्टिगेशन में प्रूव ना हो जाए। तो यहाँ विश्वास रखना चाहिए, जांच होगी और कोई मोदी सरकार में छूटता नहीं अगर दोषी था। साक्षी मर्डर केस पे क्या कहना चाहेंगे? वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण केस है। मैंने उसको वीडियो देखा है, किस तरह से वो चाकू मारना, फिर दोबारा मारना, किस तरह से उठा करके पत्थर से उसके सर को कूचना, ऐसा बेभत्स घटना हो नहीं सकता उसमें। और मैं बहुत व्यथित हूँ उसमें। और ये लव जिहाद का जो है, उसको खैर योगी ने तो सरकार में वो बना दिया, एक्ट बना दिया, लेकिन इसको हम पूरे समाज के, देश के लोगों को इसको लड़ना है। और ऐसे केस जो हों उसको फास्ट ट्रैक पर कोर्ट पर होगा, और ऐसा केस आप देख लेना, उसको फांसी की सज़ा होना तय है, जिससे पूरा जो है एक मैसेज जा सके। जैसे दिल्ली में हुआ था, टुकड़े टुकड़े काट दिया था। तो ये जो घटनाएं हो रही हैं, बेटियों को लव जिहाद में फंसा करके, केरला में तो तमाम को भेज दिया IS तक। तो ये पर ये मोदी सरकार अलर्ट है, देख रही है, कार्रवाई हो रही है। और मैं तो ये समझता हूँ एक सेंट्रल एक्ट होना चाहिए, क्योंकि तमाम हमारे जो तुष्टीकरण पर राजनीति करने वाली पार्टियाँ वो इस पर एक्ट नहीं लाएंगे लव जिहाद पर। इसलिए हमें इस पर एक सेंट्रल एक्ट आनी चाहिए, और मैं समझता हूँ देर सवेर जरूर आएगा। 9 साल बेमिसाल। अब 2024 की किस तरीके से तैयारी? 2024 मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है तीसरी बार। मोदी देश की ज़रूरत है। वो संत हैं, लीडर हैं, दुनिया में नंबर। आज भारतवासी जानता है कि मोदी के लीडरशिप में देश हमारा नंबर 1 लीडर है। इकोनॉमी 5वें पर आ गई, तीसरे पर आने वाली है। दुनिया के कुछ लीडर उनका पैर छूते हैं। आज बड़े बड़े देश की उनका वो लेते हैं, ऑटोग्राफ ले लें। तो ये हम सबके लिए गर्व की बात है। मोदी जी आएंगे, अवश्य आएंगे। देश की आवश्यकता है, उनका कोई समय विकल्प नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। धर्म परिवर्तन को लेकर के बार बार मामले सामने आ रहे हैं। साथ साथ अन्य समुदाय का युवक और हिंदू समुदाय की युवतियों को लेकर भी मामले सामने आ रहे हैं। आज फिर मैं आपको एक मामला बता रही हूँ कि आज एक पीड़ित नाबालिग 15 वर्षीय युवती अपनी मां के साथ SSP कार्यालय पहुंची इंसाफ की गुहार लगाने। पूरा मामला क्या है मैं आपको वो भी बता दूं। थाना लिसाड़ी गेट नूरनगर निवासी
15 वर्षीय नाबालिग युवती का और उसकी मां का यही कहना है कि फोन पर एक रॉन्ग नंबर आई थी। आप सभी जानते हैं किसी के भी फोन पर रॉन्ग नंबर आ सकता है, लेकिन उस रॉन्ग नंबर का किस तरीके से यूज किया गया। रॉन्ग नंबर आने के बाद युवती और युवक की धीरे धीरे बातें होने लगी, दोनों मिलने लगे। मिलने के बाद युवती और युवक की दोस्ती हुई। युवक बहला फुसलाकर उसको ट्यूबवेल पर ले गया, युवती के साथ दुष्कर्म किया गया, उसकी वीडियो बनाई गई। उसके बाद उस पर दबाव बनाया गया धर्म परिवर्तन का। युवती का कहना है कि उसने कहा कि अगर धर्म परिवर्तन नहीं करेगी तो अपनी जान दे देगा। साथ साथ जिस तरीके से अभी दिल्ली में कांड हुआ है वो कांड उसके साथ होगा। वहीं कहा गया अगर नहीं मानती है तो वीडियो वायरल की जाएगी। लड़की अपने नाना के घर रह रही थी, अपनी माँ को बहुत दिन बाद सच्चाई बताई। आज अपनी माँ के साथ इंसाफ की गुहार लगाने पहुंची। युवती का कहना है कि लड़का जब उससे मिला था तो उसने अपना नाम केवल मयूर बताया था, लेकिन अब उसका नाम मयूर खान बता रहा है। फोटो वोटो है वो आप पे या उसके पास ही, उसके मोबाइल के अंदर है सब। देखे आप इन लोगों ने उस लड़के के नॉर्मल फोटो? उसको ब्लैकमेल करता है। क्या हुआ आपकी बच्ची का? बताइए। मेरी बच्ची के पास रॉन्ग नंबर आया था फ़ोन पे। इसने मना भी करी कई बार, लेकिन फिर भी बार बार कॉल करना इसने बताया नहीं मुझे। और ऐसी से स्कूल से एक दिन बहला फुसला कर अपनी 12 पर लेकर चला गया। 12 पे लेकर जाके इसको अपना हिंदू धर्म बताने लगा, इसके साथ ज़बरदस्ती करने लगा। इसने मना करी तो मरने की धमकी दी, मारने की धमकी देने के बाद इसकी फ़ोटो और वीडियो बना ली। वीडियो बना के ऐसे बार बार ब्लैकमेल करता है और कहता है अपना परिवर्तन धर्म बदलो, ना बदलोगे तो जैसे उस लड़की का हाल करा ना जो अभी केस हुआ है दिल्ली में, ऐसे तुम्हारा भी हाल कर देंगे। क्या नाम था उसका? मयूर खान। कहाँ का रहने वाला लड़का? कमालपुर मेडिकल। लड़के का अब क्या नाम है असली? लड़के का नाम है असली मयूर खान। तो आपकी बच्ची को धोखा दिया उन्होंने? जी, हिंदू बता के। धोखा। आपकी बच्ची की क्या उम्र है? 15 साल। वो पढ़ती है? हाँ जी। तो यहाँ कप्तान ऑफिस आई है, क्या आश्वासन दिया कप्तान साहब ने? जी ये मैं 2-3 दिन से ऐसी थी गुम सी। मैं पूछने लगी, मैं कहा बेटा क्या बात है, तो इतने तेज रोने लगी। रो के कहने लगी कि मैटर किस थाने का है? तो आपकी बच्ची का बलात्कार भी करा उन्होंने? हाँ जी। लालपुर बताओ। रॉन्ग नंबर से कॉल आई थी और मैंने काटी कॉल कई बार, तो कहा कि मैं बात करना चाहता हूँ, कैसे बात करो। ये ऐसी बात बना के कहा कि मैं हिंदू हूँ, मैं अच्छे से रखूँगा, सब केयर करूँगा। मैंने मना किया उनको, मुझे बात नहीं करनी। तो कहने लगा कि एक बार बात करो, कैसे भी करके ज़बरदस्ती करने लगा। तो ऐसी बात करने लगी मैं, तो अपनी 12 पे ले जाके खेत पे और कहने लगा कि मतलब ज़बरदस्ती करने लगा। मैंने मना किया, तब भी ज़बरदस्ती की और कहने लगा कि मुझसे शादी करो। मैंने मना किया तो कहने लगा कि अपनी नस्ल काटने लगा, मतलब कि, और कहने लगा कि या तो निकाह करो, अपना धर्म परिवर्तन सब चेंज करो, ये नमाज पढ़ो, बुर्खा पहनो। मैंने मना किया तो मारने की धमकी देने लगा और कहा कि घर पे मत बताना किसी को भी। कहाँ मिला था वो लड़का तुम्हें सबसे पहले? फोन पे बताओ। फ़ोन पे। तो आपको उन्होंने हिंदू नाम बताया था पहले? जी। क्या कहा था उन्होंने? मयूर बताया नहीं कि मैं मुस्लिम हूँ, बताया कि हिंदू हूँ। तो आपको कैसे पता चला वो मुस्लिम है? मैंने देखा था एक बार फ़ोटो देखे, तो फ़ोटो में ये बुर्खा सॉरी ये पहना हुआ था, कुर्ता और टोपी उड़ी थी। तो मैंने कहा कि तुम तो मुस्लिम हिंदू बताते थे, तो कहने लगा तुझे भी चेंज करना पड़ेगा ये सब। हम अपनी बेटियों को ये शिक्षा दे रहे हैं कि आगे बढ़ो, पढ़ो और हर परेशानी का डट कर सामना करो, लेकिन आज के समाज में डट कर सामना करना भी युवतियों को भारी पड़ रहा है। जी हाँ, थाना नौचंदी क्षेत्र सेक्टर 11 की घटना में आपको बता दूं, शास्त्री नगर सेक्टर 11 में एक युवती को सड़क पर खड़े हुए लड़के रोज परेशान करते थे। युवती का कहना है कि जब उनको इस छेड़छाड़ का विरोध किया गया, उनसे मना किया गया, तो उन्होंने दबंगाई दिखाई। युवती के घर में घुसे और घर में घुसकर मारपीट की, तोड़फोड़ की और खुलेआम फायरिंग भी की। फायरिंग की लाइव वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ, पुलिस को दी गई। मौके पर पुलिस भी पहुंची, लेकिन पीड़ित परिवार का आरोप है कि नौचंदी पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही है, उनकी सुनवाई नहीं की जा रही है।
एक और तो बड़े बड़े दावे हैं कि बेटियां अगर आगे बढ़ेंगी, उनके साथ कुछ होता है तो पुलिस पूरी सपोर्ट करेगी, लेकिन यहाँ के मामले को सुनकर लगता है कि पुलिस मौन क्यों है। रात की उसकी है, एक तो जो रात उन्होंने वारदात करी उसकी है। हाँ, और एक है उनकी रैकी के रास्ते में गेट पे वो रुके हैं, कई सकते 8-7 लड़के हैं, ये 2-3 दिन पहले घर जाके उससे पूछताछ करो। हाँ, तो ये कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी जो कर रहा था जो वो टोली के निशान थोड़ा बताते रहो, बोलते रहो थोड़ा सा। नचंदी थाने में बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं हो रही भैया, ऐसा कुछ करो जो हमारे तक हमें। सोफिया। क्या हुआ था आपने? मैं जॉब करती हूँ, क्या नाम, मैं कल अपनी स्कूटी लेके बाहर गई थी तो उसने मुझे देखा होगा, तो थोड़ी देर बाद मेरा भैया स्कूटी ले गया, तो मेरे भैया को उसने ना 4-5 जनों के साथ घेरा, उसके साथ बदतमीजी करी बहुत ज्यादा। तो वो घर पर आकर उसने बताया, तो घर आके बहुत बदतमीजी करी, छेड़छाड़ करी उसने मेरे साथ। तो घर पे गोली वोली चला के गए हैं, बहुत बाइक और स्कूटी सब तोड़ दी, फोन भी तोड़ गया। वो बहुत सारे जने थे, जिसने गोली चलाई वो उसका भाई है, तोड़फोड़ जो करी है वो दोनों सगे भैया है। क्या विवाद था उसका? आपसे पहले भी कोई झगड़ा रहता था? नहीं, कुछ भी नहीं, बस यही है कि क्या नाम है, कहीं आना जाना ना, मतलब घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था, पीछा करता था मेरा। हाँ, जहाँ मैं 3-4 महीने हो गए हैं कि हमने उसके घर पे भी शिकायत करी है, तो वो रुक जाता था शिकायत करने से। अब वो बहुत ज्यादा बदतमीजी करने लगा था, मैंने उसकी वजह से अपनी जॉब भी छोड़ दी है 1 महीने से। आपके कहाँ रहता है? पड़ोस में रहता है? नहीं, पड़ोस में नहीं रहता, जाकर कॉलोनी रहता है वो। पुलिस में कंप्लेंट? मैं सेक्टर 11 में रहती हूँ, मैंने पुलिस में कंप्लेन करी है। ये रात की घटना है, मैंने रात की कंप्लेन करी है। सेक्टर 11 की वो लगती है नौचंदी थाना, तो नौचंदी थाने से कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही बिल्कुल भी। 4 जने थे, 4 जनों को पकड़ लिया, जिसने गोली चलाई और तोड़फोड़ बदतमीजी करी है उन्हें नहीं पकड़ा, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं, तो उन्हें छोड़ दिया है। अब जाके क्या है, किसी के परिवार में? नहीं, घर में गोली लगी है, कमरे में निशान है, सब चीज गोली मतलब लगी नहीं है, घर में लगी है। हाँ, बच गए हैं। अब मैं आपको वही खबर दिखाती हूँ कि सबसे पढ़े लिखे लोग, जिनको कहा जाता है कि डिग्री लेने के बाद, वकालत करने के बाद हम सबको इंसाफ दिलाने के लिए कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन आज वो इस तरीके से लड़ते नजर आए जैसे कि बिल्कुल अनपढ़ हो, पढ़े लिखे हैं ही नहीं। जी हाँ, कुछ बात को लेकर वकीलों में आपसी कहासुनी हुई, कहासुनी के बाद मारपीट हुई और मारपीट ने एक भयंकर रूप ले लिया, काफी गंभीर चोटें भी आई। पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं दूसरे को इंसाफ दिलाने वाले पढ़े लिखे लोग भी ऐसी हरकतें करने पर उतारू हो रहे हैं कि जो आप सोच भी नहीं सकते। अभी कुछ दिन पहले मेरदर्शन चैनल के माध्यम से मैंने आपको दिखाया था कि हिंदू संगठन के अध्यक्ष सचिन सिरोही को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार करने का कारण था कि ओवैसी का पुतला उन्होंने फूका था उनके कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर, जिसको लेकर के पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया, उसके बाद जेल भेज दिया था। 10 दिन जेल में रहने के बाद आज सचिन सिरोही रिहा हुए और अपने घर पहुंचे। हिंदू समाज के लोगों ने काफी धूमधाम से उनका जोरदार स्वागत किया। फूल होंगे उसमें, फूल बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी घेर कपिल कहाँ है? बाकी लोग पता नहीं क्या अपने अपने फोटो में लग रहे हैं सब। इधर को आ जाओ ना, एक साथ इधर ही आ जाओ। परवीन थोड़ी सी आगे आते रहो। खिला दो चाचा, खिला दो। परवीन बैठ ले यार, कोई बात नहीं। भैया वहाँ कोल्ड ड्रिंक हो गई? अरे वर्षा 047 99 चला गया क्या? सचिन सिरोही मेरठ से 27 तारीख को जो वंदे मातरम पे जो बवाल हुआ था, उस पर ओवैसी जी का जो पुतला फूका गया था कमिश्नरी पे चौधरी चरण सिंह पार्क के पास, उसमें मेरठ पुलिस का इतना गलत रवैया रहा कि उन्होंने तुरंत उसके आधे घंटे बाद ही, जैसे किसी हमने राष्ट्रपति का पुतला फूका हो या प्रधानमंत्री का फूका हो या प्रदेश के मुख्यमंत्री का फूका हो
इस तरीके का मेरठ पुलिस का रवैया रहा, जबकि मैं एक हिंदूवादी नेता हूँ, हिंदू समाज के हित में रह के लड़ाई लड़ता हूँ, भाजपा कार्यकर्ता भी हूँ, उसके बावजूद मेरठ पुलिस ने 27 तारीख को अरेस्ट करा और जो झूठे 5 मुकदमे हिंदू समाज की धर्म की सेवा करते हुए लगाए गए थे फर्जी मेरे ऊपर, उन मुकदमों में मुझे अरेस्ट करा गया, मुझे जेल भेजा गया और आज 5 जून को यानी कि 27 मई से 5 जून को जेल से छूट के आया हूँ और हिंदू समाज के लोगों ने, आप देख रहे हो, मेरा स्वागत किया है और इसीलिए करा कि मैं हिंदू समाज की लड़ाई लड़ता हूँ और आगे भी ये लड़ाई जारी रहेगी। ऐसे ओवैसी जैसे कितने लोग जो देश को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, देशद्रोही बातें करते हैं, वंदे मातरम, राष्ट्रगान, आम बात है इन लोगों का मजाक उड़ाना हमारे देश की इन सब चीज़ों का, और भविष्य में भी ऐसे लोगों के पुतले फूकते रहेंगे, ऐसे लोगों का विरोध होता रहेगा। और मेरठ पुलिस जितना गंदा रवैया इन्होंने किया है उसकी माननीय मुख्यमंत्री जी से, योगी आदित्यनाथ जी से समय मांगा है। आज ही मेरी बात हुई है किसी से, समय भी लिया जाएगा और पूरे प्रकरण की जो भी 10 दिन मैंने जेल में काटे हैं समाज के लिए, धर्म के लिए, वो पूरी बात बताई जाएंगी कि किस तरीके से मेरठ पुलिस हिंदूवादी नेताओं का या व्यक्तियों का या समाज की लड़ाई लड़ने वाले व्यक्तियों का किस तरीके से जो है मजाक बना रखा है। और अगर इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में इस तरीके से अगर हिंदुओं का उत्पीड़न होगा तो मैं नहीं समझता कि मेरठ पुलिस प्रशासन इस तरीके से करेगा और ये चीज़ हिंदू समाज बर्दाश्त करेगा। भविष्य में 2024 का चुनाव है, जिस तरीके से इन्होंने मुझे जेल भेजा, कितनी छवि खराब हुई है पार्टी की, कितनी छवि खराब हुई है मेरी, ये तो मैं जानता हूँ, मेरा परिवार जानता है, मेरा समाज जानता है, मेरा धर्म जानता है और इसकी पूर्णता जांच होगी इस मामले की, इन्होंने क्यों एक ओवैसी के पुतले फूकने पे आप हमें जेल भेज देंगे। तो हर तरीके से सख्ती से जो है ऊपर जांच होगी और सख्त कार्रवाई भविष्य में आप देखना होगी। आज के मेरठ दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, ये स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।